Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here, and now I am going to get discussed the relation between refractive indexes in different mediums. So let me consider here the air, water and glass. So refractive index of glass is greater than refractive index of water is greater than refractive index of एयर. इट मीन्स जहाँ कहीं भी दो मीडियम हो और उन दो मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है कंपैरिजन टू ईच अदर, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है दैट वर्क्स एज अ डेंसर मीडियम एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज लोअर दैट वर्क्स एज अ रेयरर मीडियम. ओके, तो ध्यान रखिएगा कि कहीं पर जरूरी नहीं कि तीनों ही मीडियम यूज किए जाएं, बट दो मीडियम जैसे भी यूज किए जा रहे हों एयर, ग्लास एंड वाटर में से उनमें से, तो ध्यान रखिएगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो डेंसर मीडियम और जिसका कम है वो रेयरर मीडियम की तरह वर्क करेगा. सो this is the any glass slab like this. This is glass, its refractive index is mu g. This is air, so its refractive index is mu a, and here also air, so its refractive index is mu a. Okay, so let me consider here any ray of light this is P which falls on this glass slab at angle I, and this ray travel from air to glass. Due to this it bends towards the normal, and ये पूरा कंप्लीट मीडियम ग्लास ही है, तो यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट ही रहेगी और ये एंगल है R. ओके, सो A to G ये हो जाएगा, देखिएगा A mu G. ग्लास में जा रही है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड दैट इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R. दिस इज फर्स्ट, एंड नेक्स्ट फ्रॉम ग्लास टू एयर. अब यहाँ से ग्लास से एयर में जाएगी तो ये ऐसे यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे और ये एंगल जितना है उतना ये भी रहेगा, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं. और अब ये ग्लास टू एयर जाएगी, देन बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अब नॉर्मल से क्या होगा, दूर जाएगी. ओके, तो ये एंगल हो जाएगा R डैश. और आप जानते हैं, देखिए अगर ये बीच का मीडियम अगर हम हाइड कर दें तो एयर टू एयर, इसका मतलब कोई रे ऑफ लाइट एयर से एयर में जा रही है तो मीडियम तो सिमिलर हुआ, तो इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा. यानी अगर ये रे Q है तो हम ये कह सकते हैं कि P and Q will be parallel and this angle I is also angles to R dash. So in here this is equals to G mu A glass to air equals to sin R upon sin R dash. अब ये इंसिडेंट कवर करेगा और ये रिफ्रैक्शन कवर करेगा एंगल का. सो R डैश की वैल्यू किसके इक्वल है, इसके. सो G mu A इक्वल्स टू साइन R अपॉन साइन I. ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी. तो देखिएगा जब दोनों ही पैरेलल है तो ये कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. सो इसको हम जब इंक्रीज करेंगे ऐसे तो जो ये लेंथ आएगी, या हम कह सकते हैं ये लेंथ, ये क्या होगा, lateral displacement. This is equals to the lateral displacement. D is equals to lateral displacement. Okay, so the relation between them is equation first into equation second. So A mu G into G mu A equals to sin I upon sin R into sin R अपॉन sin I. सो इनका प्रोडक्ट जो हो जाएगा A mu G इंटू G mu A इक्वल्स टू 1. इससे हमें एक चीज़ का ये भी बेनिफिट हुआ कि सिंपली अगर हम किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंटरचेंज करना है तो A mu G इक्वल्स टू 1 अपॉन G mu A, मीडियम को अल्टरनेट करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से. तो सबसे पहली चीज़ कि अब ये चीज़ आई कि A mu G into G mu A equals to 1.
मीन्स अभी हमने क्या किया था कि दो मीडियम थे, एयर एंड ग्लास। तो एयर टू ग्लास और ग्लास टू एयर, इन दोनों में प्रोडक्ट क्या हो गया 1। सो इफ दे आर प्रेजेंट 3 मीडियम, इफ देयर आर 3 मीडियम एयर, वाटर एंड ग्लास, देन इन सबका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मीन्स ए म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू म्यू जी, जी म्यू ए इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये आ जाएगा। मीन्स एयर टू वाटर, वाटर टू ग्लास। ओके, ये प्रोडक्ट 1 होगा। तो इससे हम देखिएगा ए म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू म्यू जी, और इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 1 अपॉन ए म्यू जी इक्वल्स टू 1 लिखा है। तो इससे ये न्यू फॉर्मूला आ जाएगा डब्ल्यू म्यू जी इक्वल्स टू ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। ओके, ये आया। और इस फॉर्मूले का यूज हम आगे जब लेंस मेकर फॉर्मूला रीड करेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में इमर्ज किया जाता है, whenever any lens emerged in the liquid or water, then the resultant refractive index will use W mu g, that is equals to A mu g upon A mu W। सिंपली आप देखिएगा, अगर हमने जैसे 1 mu 2 लिखा था तो mu 2 अपॉन mu 1 लिखा था, ऐसे W म्यू जी है तो म्यू जी अपॉन म्यू W है। और जब कुछ रिस्पेक्ट में नहीं बोलेंगे तो एयर रिस्पेक्ट में होगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए हमने ए म्यू जी और ए म्यू W यूज हो गया। तो सिंपली आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। मीन्स कि ये कोई लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए म्यू जी होगा। ये वाटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए म्यू W होगा। जब इस लेंस को इस वाटर में इमर्ज कर देंगे ये, तो अब ये ग्लास है और ये वाटर है, तो रिस्पेक्ट में क्या होगा वाटर, और जिसको इमर्ज किया है उसकी ही इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये इमर्ज करने के केस में इसका भी यूज किया जाएगा। ओके, एंड नाउ अब अगर हम इसको देखते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो देखिएगा अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ओके, सो इट इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा, ये इस ट्रायंगल का यूज कर लीजिए और ये इसकी लेंथ को अगर हम मान लेते हैं कि ग्लास की थिकनेस T है, ओके, तो इस ग्लास की थिकनेस से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यूज कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दिस इज द D इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, और ये एक्टिविटी भी है। इस एक्टिविटी में जब ये ग्लास लेंथ दिया जाता है तो यहाँ पर इस लेंथ को डायरेक्ट मेजरमेंट करके बता दिया जाता है। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर देखिएगा ये एंगल इतना, ये R था, ओके, या ये एंगल R है, ओके, और इस ट्रायंगल की हेल्प से इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को भी सॉल्व किया जा सकता है। So this lateral displacement will be solved by this triangle, like this is P, this is denoted by L, this is denoted by M, and this is denoted by S. So in triangle LMS, okay, इसको मान लीजिए कोई C। तो देखिएगा सबसे पहले इतना ट्रायंगल यूज कर सकते हैं आप। ये थिकनेस इसकी हमने T मानी है और ये एंगल है R। सो हमें ये MN कैलकुलेट करना है। सो cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस MN। सो MN इज इक्वल्स टू T अपॉन cos R।
ओके, अब हम इस ट्रायंगल पे आते हैं। And now in this triangle MLS sin I minus R is equals to D upon ML, and D is equals to ML sin I minus R, and putting the value of ML, that is T by cos R. So D is equals to T sin bracket I minus R upon cos R. This is the lateral displacement. So in this we will calculate the lateral displacement by this glass material.